स्वतंत्रता क्या है यार? इस बात को समझते हैं आज क्या है ये। देखो, इंडिपेंडेंस, आज़ादी मोटा मोटा तौर पे आज़ादी क्या है? कौन से इंसान आज़ाद है ना, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, हाँ, परतंत्र? एक तो देखो, इस बात को तो मजाक लगता है यार। पहले लोग शारीरिक तौर पे गुलाम थे और आज वक्त के कुछ हिस्से को अपनी गुलामियत के तौर पे कहीं अदा कराते हैं, वो है ना, जहाँ की थोड़े से पैसा भविष्य के लिए बनता हो और उससे फिर एक सुनहरा कल का एक ढांचा निर्मित होता हो। स्वतंत्रता को लेकर के न जाने कितनी बातें हुई, लेकिन ये बात इंसान के जीवन में उतना गहरा अर्थ रखता है जितना कि इस बात का गहरा अर्थ है। इस बात का जो वॉल्यूम है वो सेम एज इट इज़ वो पैरामीटर लाइफ में इंसान के एप्लीकेबल होता है? नॉट, मे बी नॉट। आप इन जनरल किसी नॉर्मल इंसान को ले लो, क्या वो स्वतंत्र है? नहीं, वो बाध्य है। सुबह घर से बाहर जाके शाम वापस लौटना, सुबह घर से बाहर जाके शाम को वापस लौटें, वो ये स्वाभाविक है, वो बाध्य है इसके लिए। स्वतंत्रता तो वो होती ना कि जो बाध्य नहीं होता, मर्जी हमारी, हम चाहे वापस लौटें या उससे आगे को कहीं निकले। ये स्वतंत्रता, या फिर इसको लोग कभी इस हिसाब से सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो उसी छोटे से कुएं में है, शायद दुनिया को देखा नहीं है अभी उसने। तो इतना गुलामी तो है मौजूदा इंसान में, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हम सब बंधे हुए हैं अपने बंधनों में। वो ना दिखने वाली बंधनें हैं जो कि कभी दिखती नहीं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। रहा बात आज़ादी की, तो एक समय पे हम शारीरिक तौर पे आज़ाद थे या गुलाम थे? अरे आप बताओ यार राहुल, हाउ मच यू आर फ्री? टोटली। फॉर लॉन्ग और जस्ट फॉर नाउ? पर बंधन ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मेरे को। बंधन वो चीज़ें हैं जो कि बैलेंस रखती है लोगों को, लेकिन एक प्रैक्टिकल बेसिक सा चीज़ समझ लो कि आपके जो खुद के समय है, उस समय में आपको वो चीज़ करने की आज़ादी है जो कि आप करना चाहते हो। उससे अर्निंग सोर्स की कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आज़ादी जो आपको वो करने का परमिशन दे, इजाज़त दे जो कि आप करना चाहते हो, ना ही किसी मजबूरी में, ना ही किसी जिम्मेदारियों के बोझ तले। जो जिम्मेदारियां, आप वो बंधनों की बात कर रहे हो जो कि रिश्तों में दिखते हैं, लोगों से लोगों का संपर्क में है, वो एक अलग सा बंधन है। उससे पीछा छुड़ाया जाना ही नहीं चाहिए, वरना बुद्ध नहीं होते। बुद्धों के सिद्धांत यही तो कहते हैं, हालात चाहे जो भी हो तुम पार लगा सकते हो। तो यही बात है कि जो हम करना चाहते हैं वो करने का स्वतंत्रता, वो आज़ादी। टोटली बोला ना, वो वाली तो टोटल है अभी, लेकिन कितनों को नहीं है, आप सोच सकते हो उसको। और आप भी इस चीज़ को लाइफ लॉन्ग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमेशा होगा कि नहीं होगा। क्या पता आप आगे चल के आपके सामने कोई एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, आप उससे बंध जाओ और फिर एक तरह से ऐसा बाध्य हो जाओ कि आपको चीज़ें रेगुलरली करना पड़े, जो कि लोग ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं। आप खुल के बात ना भी करें तो आप समझ सकते हो कि मैं किस तरह की बंधनों की बात कर रहा हूँ। एक तरीके का वो बदलाव होता है, लाइफ का एक चेंजेस मोड आता है। एवरी पीपल हैव दैट एक्सपीरियंस, दैट मोमेंट। बट हाँ, अगर एक अच्छा ढांचा हो फ्यूचर को लेकर के, या फिर आपका जो मतलब आप करना चाहते हो, सबसे पहला काम इंसान को करना चाहिए कि खुद को ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्री कर लेना चाहिए। अब सबके हालात ऐसे नहीं होते हैं कि वो फ्री ही पैदा होते हैं। बहुत तो लोग हैं वैसे जो कि उस बंधन में उसको खुद को ही नहीं पता कि वो बंधन में। छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब किसी के घर पे एक तोता था, कैद था, और वो चिल्लाता रहता था तोता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो कभी कोई वहाँ मेहमान गया एक,
और वहाँ जाते से तोता को ये बोलते सुना तो उस आदमी ने सोचा कि भाई क्या बात है, इस तोते को आज़ादी की बहुत अच्छी परख है। जौहरी तोता लगता है बहुत, क्यों ना इसकी बात रखी जाए, हो सकता है इसकी मालिक को इससे प्रेम हो और इसको छोड़ता ना हो। और ये एक बात ही कह रहा है कि आज़ादी, स्वतंत्रता, दिन भर रटते रहता था। तोता का क्या, कुछ भी रटा दो तो रटता रहे। अब उस आदमी, भले आदमी को लगा कि चलो बात अच्छी हो जाएगी, उसने करके वो रात जब सब लोग सो गए घर के, वो गया बैल्कनी में और उस तोते का पिंजड़ा को खोल दिया। ठीक है, वो तोता उड़ा ही नहीं। That's it. अब उसने क्या किया कि कहो चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम से तुम इस पिंजड़े में कैद हो, तुम्हें प्रेम हो गया होगा, मोह लग गई होगी, जैसे कि लोगों को होता है, अपने शरीर से तो इवन होता ही है, ये भी एक पिंजड़ा ही है। तो लत लग गई होगी, उसने नहा के एक चेष्टा किया कि चलो हाथ से उसको ज़रा निकालते हैं बाहर और उसको आज़ाद कर देते हैं। क्या पता खुले आसमान को देख के समझ जाए, जातीय स्मरण हो जाए, जिसकी बात बुद्ध करते हैं, वास्तविक जो मेरा अस्तित्व है किससे जुड़ा है ये पता लग जाए। फिर वो तोता आसमान को देख के भी नहीं उड़ता, वो बिल्कुल उड़ता ही नहीं। फिर ये आदमी कहता है अब क्या पता, हो सकता है इतने टाइम से कैद रहा हो तो हाथ पैर इसके बंध गए हो, एक तरीके से उसको उड़ा देते हैं, क्या पता ही उड़ जाए। वो उड़ा देते हैं, चलो उड़ जाता है तोता। तो उनको लगता है कि बड़ी अच्छी बात हो गई, रात अच्छा से वो सोते हैं कि चलो अच्छा भला काम हो गया। सुबह आके वो वापस जैसे नाश्ता करने के लिए सुबह बैल्कनी में आता है तो देखता है कि ये तोता तो वहीं और पिंजड़ा भी बंद है। तो मतलब बात ये है ना कि वो, उसको मालूम ही नहीं है आज़ादी है क्या, उसको क्या वो पहनेगा, रखेगा कहाँ, क्या करेगा, तो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो शुरुआत से शायद उस पिंजड़े में बंद हो, ट्रैप्ड में। तो बहुत लोग ऐसे हैं, हाँ बहुत लोग होते हैं जो कि आज़ाद होना चाहते हैं। तो सबसे पहले खुद को फ्री करना उन सारी जिम्मेदारियों से कि भाई आपको एक नेक्स्ट जनरेशन देके जाना है, सो यू शुड बी मीट दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये करनी चाहिए। चलो कुछ चीज़ें जो उनके लिए हो, उतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं। वो क्या चाहते हैं हमसे, हम क्या हैं उनके, हम उनके अंश हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो अंश है वो उन्हें मिले। इससे बड़ा खुशी की बात ही नहीं हो सकती। मैं अपने लाइफ में सोचता हूँ कि हाँ अगर मैं दादा या नाना नहीं बन सका, दैट्स मे बी माई फेलियर, क्योंकि मैं जिस दौर से होते हुए आया हूँ उस दौर को तो एक बार देख लूँ आते हुए, थोड़े समय तक तो देख ही लूँ। ये चाहते हैं, इसके लिए हमें वो करनी चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने हमें इस दुनिया पे लाके किया, गेटवे तो वही थे, हम चाहते तो इस दुनिया में लैंड नहीं कर सकते थे, वे गेटवे थे हमारे। तो जब उन्होंने इतना किया है तो हम उनके लिए कर दें, दैट्स इट। अब फिर इससे भी मुक्त हो सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर लो, थोड़ी सी अश्योरिटी दे दो उनको कि हाँ भाई ये हो गया चीज़। तो आदमी यही तो करता है, पर मुक्ति नहीं हो पाता एंड तक। मुक्ति देखो, मोह, वो तोता जो है ना वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है इंसान का। इंसान मोह की बात नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना अभी कि ना जो चीज़ों से फ्री होने के लिए जिम्मेदारी पूरी कर दो, तो जिम्मेदारी पूरी एकदम से तो होती नहीं, टाइम लगता सब में। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर कॉन्शियस हो जाओगे तो वो टाइम लगेगा ही नहीं। कह रहा हूँ मान लो ना, आदमी सोच रहा है कि भाई 30 साल में सोच रहा है कि मैं, तो उसको 10 साल तो लगेंगे ना। 30 साल की उम्र में सोच रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊँ तो उसको 10 साल लगेंगे भाई, इतना बना के जाएगा कि घर वाले खा ले हुए। ये तब हो सकेगा जब वो आदमी उस बारे में सोचेगा। अरे लोग मिलते हैं आपको, हमें भी आप देखते हैं कि वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि भाई इसमें टाइम लग रहा है, फिर मेरी उम्र ही निकल जाएगी, जो भी मेरा पैशन है वो तब तक जिंदा रहे नहीं रहे, क्या पता। देखो अभी मेरी बात सुनो, जैसे एक 20 साल का लौंडा है, उस बाइक देख रहा है, वो 30 साल की उम्र में ले रहा है, तो उसे वो अर्थ है क्या? हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर सोच की। अच्छा, कि इस टाइम पे वो करनी है, हाँ, और ये होती नहीं है, वो होती नहीं है। हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो हम हैं। तो वही तो 18 साल का लौंडा क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। हाँ, आज का डेट में इस ओपन इनकम इंटरफेस जनरेशन में आदमी के पास में एबिलिटी है कि वो 6 साल के भी हों तो भी कुछ कर लेंगे। अरे
है, तो वो सब में थोड़ी होता है। आप तो उनकी बात कर रहे हो जो लाख में से 1-2 है तो ना? फिर और सुनने वाले तो लाख है और ऐसे काम करने वाले 1-2 है। तो बात किसकी करनी, सबको सुनानी है। हम ये सबकी ही बात कर रहे हैं। आप देखो इतिहास में बहुत से ऐसे अपने अपने तरीके से। अरे यार, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है पता है? सबसे पहले इस शरीर में आने के बाद में इस शरीर की जो साइंस है ना, साइन मतलब जो सिग्निफिकेंट मोमेंट है, उसको देखो कि भाई ये जो टोटलिटी आई है, जो कॉन्शियसनेस आया है, वो किस चीज़ की तरफ में इंडिकेट करता है। अब ये बात और है कि आप जैसे जैसे चीज़ें लर्न करोगे, इंटरेस्ट उस हिसाब से आपका शिफ्ट होता रहेगा चीज़ों में। बट कुछ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको मतलब विदाउट एनी एफर्ट के वो इंटरेस्ट है उसमें। अगर उसकी खोज पहले हो गई ना, तो उस पर काम करने से आपको ग्रोथ मिल सकता है। सपोज कि आपको किसी तरीके का एक लर्निंग, उसकी किसी भी तरीके का लर्निंग आपको पता है और उसमें आप काम कर रहे हो, दैट्स मे बी योर नेक्स्ट लेवल इनकम सोर्स हो सकता है वो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। तो देखो, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना लोगों के। अब लोग पैसे कमाने के लिए निकलते हैं। पैसे कमाने के लिए जो लोग निकलते हैं, चलो यहाँ से लोगों के 2 कैटेगरी कर देते हैं। पैसे कमाने के लिए जो लोग निकल रहे हैं वो हमेशा अर्निंग ओरिएंटेड होता है। उसको हर एक चीज़ों के पीछे का जो समरी है, जो रिजल्ट है, उसको वो प्रॉफिट और लॉस के सेगमेंट में मिलना चाहिए। जो दूसरे तरीके के लोग हैं उनके लिए लर्निंग वाज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव। तो वो लर्निंग ओरिएंटेड पीपल होते हैं। उनको क्या है कि मैं इसमें से क्या सीख सकूंगा। अगर आपके सामने मौका है कि आप जॉब परिवर्तन करो, नौकरी बदलो या कोई पेशा बदलो, तो आपका अगर अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव है कि हाँ, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मेरी पिछली जो लर्निंग है वो इसमें कितना उपयोगी बन सकता है, और ये जो नया चीज़ मैं करूँगा उससे मुझे कितनी ज़्यादा लर्न करने का एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो ये जो लर्निंग वाला पर्सपेक्टिव के पीपल है ना, उनके लिए अर्निंग तो कंपलसरी है। अब आप एक फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, अपनी राजेश को ले लो। उसके लिए ना अर्निंग तो है सेकंड फैक्टर, लेकिन लर्निंग फर्स्ट फैक्टर होता है। वो कैसे कहता है बातों को, वो कहने से नहीं थकता। वो क्यों पता है? क्योंकि वो अभी अभी कुछ सीखा और उस सीखे हुए को उसको वो गहरे में उतारना कि हाँ यार ये है। हर कोई चाहता है ऐसे बात करे कि ये हुआ, ऐसी चीज़ थी, मेरा ये अनुभव है, मैं बताऊँ तुम्हें। तो ये जो लर्निंग पर्सपेक्टिव वाला पीपल है, लर्निंग ओरिएंटेड पीपल है, ये एक तरह से उस आज़ादी की खोज कर रहा है जिस आज़ादी की खोज शायद पूरी मनुष्यता कर रही है। कौन सी आज़ादी? इंसान अपने आप को अपने कर्मों से रिप्लेस करना शायद चाहती थी, ये पूरी मनुष्य जाति चाहती थी, ना कि कोई कौम चाहती थी, ना कि कोई देश चाहती थी। पूरी मनुष्य जाति को ये चाहिए था। वे शरीर से पहले जकड़े हुए थे, चीज़ों को बनाना सीखा, रहने के इंतजाम हुए। चलो किसी तरीके से ये शरीर का जीवन यापन अच्छा से होने लगा, खुशनुमा। फिर उसे आगे की ओर खोज करने लगा कि भाई ये रेगुलेशन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, हमें ऊपर भी जाना है, नहीं कहीं हर जगह खोजें करनी है, सब कुछ सोचना समझना है। तो उसके लिए तुम्हें फ्री होना पड़ेगा ना। स्पेस लर्निंग अगर मेरे हिसाब से कंट्री वाइज 50% हर एक कंट्री के पीपल को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, फैसिनेटिंग नहीं लगती, तो फिर वो कंट्री में कुछ बात दूसरी हो गई है। इंडिया में तो बात है भाई, बहुत लोग स्पेस के बारे में जानना, सुनना, समझना चाहते हैं। तो ऐसी भी जानकारी, बहुत सी जानकारियाँ हैं जिस पे वो कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए खुद को फ्री करना तो प्राइमरी है। मेरी लाइफ की मैं चैप्टर 2 लिखूँ तो शायद मैं एक चीज़ों का क्लैरिटी दे सकूँ लोगों को कि हाँ ये है। तो उसके लिए पूरा स्वतंत्र होने के लिए आपको आपका जो दिनचर्या है उसमें ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंसान ने क्या चाहा, अब लोग हैं अपनी अपनी सोच रख लेते हैं, अपने अपनी तरीके से मनमानी करवा लेते हैं, लाइक हिटलर, लाइक बहुत से लोग हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन पूरी मनुष्य जाति एक तरह की आज़ादी का खोज कर रहा था, आज हो चुका है। आज इनकम सोर्सेस ऐसे ओपनली अवेलेबल है, जैसा कि आप कह रहे हो ना कि 18 साल में बाइक,
ले सकता है भाई। बहुत सी चीज़ें हैं लर्निंग सेक्टर में, चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती, सीखना कभी हम बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। चलो एक हम उलझन दे के जाते हैं आपको, एक लूपहोल दे के जाते हैं कि भगवान को किसने बनाया। आप अगर इसका आंसर दे सकते हो ना तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर बात पे ये बात निकलेगी। आप अगर ये भी पूछ दो कि ये पृथ्वी के भगवान ने बनाया, ये दुनिया के भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान को किसने बनाया, फिर आगे 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 चलता ही रहेगा, ये लूप कभी ख़त्म नहीं होता। चारवाक शायद इसी तरीके का विचारों को लेके चलते होंगे। ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप जिसके बारे में बोलोगे कि हाँ ये इसने बनाया, तो फिर उसको किसने बनाया, तो फिर उसको किसने बनाया, कोई अंत नहीं। बुद्धों ने तो इस बारे में चुप रहा, भगवान की जब बात है। तो ये आज़ादी है कर्मों से। आज का डेट में हमने ये जो करेंसी है ना, इसको बनाया है इसीलिए था कि ताकि लाइफ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, बैलेंस्ड चीज़ों का बन सके। किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ का आदान प्रदान होता था, लेकिन उसमें एक वैल्यू ऐड हो सके कि भाई हाँ इस चीज़ की ये वैल्यू है। करेंसी इसलिए बनी थी राहुल, राइट? यू आर हिस्ट्री स्टूडेंट, राइट? सो तो इस बात पे अगर आप देखोगे तो ये इतना ज़्यादा हावी हो गया कि हम इन्हीं नंबरों के पीछे भागने लग रहे हैं, मैक्सिमम पीपल। तो शुरू से धन के पीछे तो सभी बात। तो इंसान आज़ादी की तलाश में है, पूरी मनुष्य सभ्यता आज़ादी चाहती है। तो होगा ऐसे कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग डरते हैं कि क्या पता ये इंसान को रिप्लेस ही कर दे। अरे भाई तो करना ही है ना, क्योंकि आगे चल के आपको इंसान मिलेंगे ही नहीं काम करने के लिए। आप ज़रा इस बारे में क्यों नहीं विचार करते हैं? आप 20 साल आगे का देख ले खाली, क्या हो जाएगा। चीज़ें इतनी जल्दी बदल रही है, इसकी अंदाज़ा है हमें। हम वो जनरेशन है यार जो कि म्यूज़िक को प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्सपीरियंस करते थे। मतलब हमारे पास में कोई हार्ड डिवाइस और चीज़ें होती थी जिससे कि हम लोग उसको प्ले कर सकते थे, और अभी ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास में तब लिमिटेड कलेक्शन हुआ करता था कि ये कलेक्शन तो मार्केट में आई ही नहीं है। अब तो क्या लॉन्च होते से पूरी दुनिया में फैल गई भाई, बताओ। तो ये चीज़ें रेगुलेट हुई, बदली, आगे और बदलेगा, तो इससे डरो मत, क्योंकि ये ज़रूरत है, लोग इसलिए काम कर रहे हैं। सोचो पूरी मनुष्य जाति एक पूरा बॉडी है, जायंट, और कुछ एक साइंटिस्ट लेवल के लोग जो कि इस स्तर पे सोच रहे हैं, जो कि एक दिमाग का पोजीशन होना चाहिए सोचने पे प्रॉपर, वो वहाँ बैठे हैं, वो उस बारे में सोच रहे हैं। तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। चीज़ें इतनी है कि जितना आप जानते नहीं हो, आपकी जानकारी क्या आपको लगती है, आपने अमेरिका और ये वो दुनियादारी समझ ली तो इतना काफ़ी पूरी हो गई, इतना ही है। आपको लग सकता है कि पूरी हो गई है, बट इतना ही तो नहीं है ना। चीज़ें तो आपके सोच से, क्या ही बताऊँ यार। अपन तो 0.1% भी नहीं जानते। एक राउंड सर्कल ले लो, सिर्फ अपने दो हाथ फैलाओ, जितना एरिया कवर करेगा उतना ही देख सकते हो, बस इससे आगे भी नहीं पीछे भी नहीं देख सकते। तो चीज़ों को लेकर के ऐसे नहीं होना है। चीज़ें कैसा है ना कि ये अभी देख लो, इनकम सोर्सेस इतने ज़्यादा, इंडिविजुअल इनकम सोर्सेस जो अभी जनरेट हो रहे हैं ना, चल रहे हैं ना एक तरीके से कि हाँ भाई हाँ वो इंडिविजुअली कुछ कर रहा है, ऑनलाइन कुछ कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकली कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। उसकी जो समय जाएगी ना, जो 8 घंटा 10 घंटे जाएगा ना, वो एक एटमॉस्फेयर जैसा वो मेंटेन करना चाहता है, जैसा वो जीना चाहता है, वैसा चीज़ वो जो वो करना चाहता है, काम ऐसा, इसकी इतनी प्रचलन हो जाएगी ना, ये इतना हो जाएगा ज़्यादा आगे कि लोग जॉब नहीं करेंगे। सेक्टर इंडस्ट्रीज तब तरसेंगी कि भाई कि पीपल चाहिए हमें। ऐसा नहीं हो, वो भी समझदार हैं, वो भी जनरेशन को, भाई ऐसी कंपनीज हैं जो कि 50 साल पहले की प्लानिंग कर चुके हैं अभी से। क्या पता उन्होंने किसी जायंट टेक कंपनी को प्रपोजल दे रखा हो कि भाई हाँ इस टाइम पे हम तुमसे ये मशीनरीज लेंगे, तुम काम करो इस पे। क्या पता कोई काम कर भी रही हो, दैट्स हैपन मे बी। तो ये हो जाएगा, और तब शायद ये मनुष्य जाति, ये मनुष्य सभ्यता, ये जनरेशन आज़ाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगी। क्या पता गीता की इस बात को पूरी मनुष्यता ने एक उल्टा तरीके से ले लिया, बीड़ा उठा लिया कि कर्म से मुक्त ही कर देना है लोगों को।
फिर तुम नाचो भक्ति में, गाओ झूमो। फिर जो वो ओशो का छोटा सा सपना था कि एक ऐसी मनुष्यता बन सके जो कि सक्षम हो हर एक चीज में, वैसी कोई बन सके। पूरी मनुष्य जाति ही ऐसा बन जाए, ये पूरा मनुष्य जाति की धर्म का जो है वो लक्ष्य है। तो चलो दोस्तों, बहुत बातचीत हो गई यार, सॉरी यार इतना परेशान करने के लिए। सो जाते हैं अब क्या? गुड नाइट सर। गुड नाइट।